खेसारी लाल यादव ने लोगों को ये समझा दिया कि स्टारडम का मतलब क्या होता है, सुपरस्टार कहते किसे हैं। मतलब जिस तरह से रंग दे बसंती फिल्म को देखने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लग रहा है, लोगों का अथाह जन समर्थन मिल रहा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि फिलहाल भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव के जैसा सुपरस्टार नहीं है। मतलब खेसारी लाल यादव के जैसा स्टारडम रखने वाला व्यक्ति अभी फिलहाल भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं है। अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि खेसारी लाल यादव के वजह से भीड़ लग रहा है। मतलब हर सिनेमा घर में खेसारी लाल यादव पहुंच रहे हैं और उनको देखने के लिए भीड़ पहुंच जा रहा है और वही भीड़ फिल्म को देख रहा है। तो देखिए, वजह यहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि रंग दे बसंती इस साल का सुपर डुपर हिट होने वाला है। मतलब इसको सुपर हिट होने से कोई अब रोक भी नहीं सकता है। अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन आइडिया तो उनका ही है, खेसारी लाल यादव का ही है। अब ठीक है, उनको देखने के लिए भीड़ पहुंच रहा है, लेकिन फिल्म में भी तो कहानी ज़बरदस्त है। इसमें ऐसा नहीं है कि लोगों से केवल भीड़ जुटा लिया जा रहा है और मीडिया में अटेंशन पाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। इस फिल्म में काम भी बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से किया जा रहा है। आपको इस फिल्म में के सीन में जो भी दिखाई दे रहा है वो सब रियल है। चाहे पहाड़ का सीन हो, बर्फ़ का सीन हो, या फिर समुद्र का सीन हो, या फिर जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रहा है वो सब के सब रियल है। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में पहला बार कोई इस फिल्म में इस तरह से फिल्म में मेहनत किया गया है। खेसारी लाल यादव बताते हैं कि हमने -1 डिग्री में इस फिल्म में काम किया है और वाकई में दिखता भी है इस फिल्म का। मतलब मेहनत जिस हिसाब से किया गया है उस हिसाब से इस फिल्म को रिजल्ट देख करके दिखता भी है, लगता भी है। हमने तो अभी तक इस फिल्म को देखा नहीं है, लेकिन ट्रेलर भी देखने के बाद ये समझ में आ जाता है कि इस फिल्म में बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से काम किया गया है। अब देखिए, पहले पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच कंट्रोवर्सी जब होता था तो पवन सिंह कहते थे कि हमने लकीर खींच दिया है भोजपुरी इंडस्ट्री में, और खेसारी लाल यादव कहते थे कि हमने इतिहास रच दिया है। अब देखिए, ये बात सच था या फिर झूठ, ये तो मुझे मालूम नहीं है, या फिर गुस्सा में एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए कहा जाता था, ये भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि फिलहाल इस फिल्म की वजह से खेसारी लाल यादव इस इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया लकीर खींचने वाले हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि फिल्म आज बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हो जाता है तो आने वाला जनरेशन अगर चाहेगा कि हम भी अपने फिल्म को इस तरह से सुपर हिट करें या फिर इसके इर्द गिर्द में सुपर हिट कम से कम कर दें, तो उसको ज़बरदस्त तरीके से खेसारी लाल यादव के जैसा ही मेहनत करना होगा और उस फिल्म के कहानी पे काम करना होगा। ये नहीं कि वल्गैरिटी के साथ फिल्म को रिलीज़ कर दिया जाए या फिर उसमें बहुत ज़्यादा गाना ठूस दिया जाए, वो भी जिसको मतलब हम क्या कहें, मतलब सुनने लायक ना हो। तो ऐसा नहीं होगा। आने वाला जनरेशन अपने फिल्म को सुपर डुपर हिट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेगी और चाहेगा कि मेरा भी फिल्म सुपर डुपर हिट हो। अगर इस फिल्म के आप गाने पे भी ध्यान दीजिएगा, चाहे लव सॉन्ग हो या फिर टाइटल सॉन्ग हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया है। मतलब देखने के बाद लगता है कि हाँ, वाकई में इस फिल्म में काम किया गया है। देखिए, अब भीड़ जुटाने का जो बात है, तो यही आइडिया संघर्ष 2 में भी लगाया गया था। खेसारी लाल यादव 2-4 सिनेमा घर में पहुंचे थे, लेकिन मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा सफल ये आइडिया नहीं हुआ था। लेकिन इस फिल्म के साथ सफल हो जाएगा और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगा। और अगर यही स्थिति रहा, इसी तरह से अगर काम होता रहा भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि हम लोग भी, यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री भी बॉलीवुड और साउथ को पीछे तो नहीं, लेकिन कम से कम उसके रेस में ज़रूर चलाएगी। आज है ना कि एक भोजपुरी इंडस्ट्री पर दाग लगा हुआ है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना भी फिल्म आता है वो मतलब बलगर चीज़ होता है, बेकार का चीज़ होता है। लेकिन इस तरह से अगर काम किया गया तो बहुत जल्द ही हम लोग अपने भोजपुरी इंडस्ट्री से इस दाग को धोने वाले हैं। देखिए, भले खेसारी लाल यादव का आज गाना नहीं रिलीज हो पा रहा है, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से जो लफड़ा हो गया उसकी वजह से, लेकिन आज भी खेसारी लाल यूट्यूब सर्च में उतना ही सर्च हो रहे हैं, मतलब जितना पहले हुआ करते थे, शायद उससे पहले भी हो रहे हैं। क्योंकि मतलब ये नहीं हुआ कि गाना रिलीज होना बंद हो गया तो अपना काम छोड़ दिए या फिर प्रेशर में आ गए, लेकिन ऐसा बात नहीं है। खेसारी लाल ने उस तरह से मेहनत पहले करके रख दिया था, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक फिल्म शूट करके रख दिया था जिसको आज रिलीज़ किया गया, और शायद इतना गाना गा करके भी चर्चा में नहीं आ सकते थे जितना आज इस फिल्म को रिलीज़ करके चर्चा में बने हुए हैं। मतलब हर जगह रंग दे बसंती छाया हुआ है और जिस तरह से लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है, भीड़ पहुँच रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि ये फिल्म बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट होने वाला है। संघर्ष 2, हर हर गंगे, या फिर और भी कोई फिल्म था, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ दिन पहले खेसारी लाल का एक फिल्म आया था फरिश्ता, तो उन सबका रिकॉर्ड ये फिल्म तोड़ के रख देगा। ये बात को आप कहीं
लिख के रख लीजिए। कमाई करने में भी कोई दो राय नहीं है, कमाई बहुत ज़्यादा करेगा, ज़बरदस्त कमाई होगा, रिकॉर्ड तोड़ कमाई होगा। क्योंकि इस फिल्म को पहले के जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री के फिल्म आते थे उन सब से इस फिल्म को बहुत ज़्यादा सिनेमा मिला है और शायद अब पूरे देश में मिला है ना। और वो भी मल्टीप्लेक्स में, ये नहीं कि आप साधारण सिनेमा घर में इस फिल्म को लगाया गया है, आप देख भी नहीं सकते हैं इस गर्मी में कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है पे जो भी है। इस फिल्म को बहुत अच्छे सिनेमा घर में लगाया है, मल्टीप्लेक्स में लगाया गया है और जहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा खास व्यवस्था हो वहाँ पे इस फिल्म को लगाया गया है। और वहाँ लगाने के बावजूद भी इस भोजपुरी फिल्म को देखने के लिए भीड़ उमड़ रहा है। जो लोग कहते थे कि भोजपुरी फिल्म को देखने वाले लोग मतलब गरीब होते हैं या फिर गवार होते हैं, जो भी है उन सब दाग को तो धोया जा रहा है। मतलब बताइए कि मल्टीप्लेक्स में भी लोगों का भीड़ पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मानना होगा कि हम लोग पहले अपने कहानी बनाने में, अपने फिल्म को कहानी बनाने में उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करते थे और कहानी जैसे ही बहुत अच्छा बनाया गया, भीड़ जुट रहा है और भोजपुरी ऑडियंस फिर से अपने पहले के समय में वापस लौट रहा है। लोगों को विश्वास जग रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी अच्छा बेहतर काम होगा। विवाद और अश्लील गाना को छोड़ करके अच्छे फिल्मों में खेसारी लाल यादव के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इसके वजह से भविष्य में आने वाले कल खेसारी लाल यादव का नाम जरूर लेगा कि खेसारी लाल यादव के वजह से ही हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री जो गर्त में चला गया था उसे सुधारने वाला कोई और नहीं, खेसारी लाल यादव ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज विरोधी भी रंग दे बसंती फिल्म को देखने के लिए पहुंच रहे हैं सिनेमाघर में। विरोधी भी तारीफ करने में लगे हुए हैं, है ना। पवन सिंह भी इस फिल्म के ट्रेलर को अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इस फिल्म को समर्थन भी बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अब बात रह गई कि हमने इस फिल्म को देखा है या नहीं। देखिए, हमारा जो घर है वो बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ से सिनेमा घर जो है बहुत काफ़ी दूर पड़ने के कारण हमने इस फिल्म को अभी तक नहीं देख पाया है। अगर दूर रहने के कारण भी हम देख लेते हैं, दूर रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ अपना जो घर पे काम होता है उसे छोड़ करके न जाना भी एक प्रॉब्लम है। खैर कोई बात नहीं है, हम ट्रेलर देख कर के ही समझ गए कि फिल्म वाकई में बहुत अच्छा है, सुंदर है। जब भी फिल्म में मुझे मौका मिलेगा तो इधर से प्रयास करूंगा कि देख लूं। और अगर आप लोग इस फिल्म को देख लिए हैं तो आप लोग अपना राय और विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि फिल्म आपको कैसी लगी। और नहीं देखे हैं तो कब तक इस फिल्म को देख लेंगे ये भी बता दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कोई और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।